ये एग्जामिनेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। मनुष्य के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की बात करना ही बेईमानी है। ये वही लोग करते हैं जो खुद भी फेल होते हैं और अपनी गलतियों से शिक्षा भी नहीं लेते। सबसे बड़ी बात यह है, वो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है जो गलती करता है, उस गलती को समझता है, फिर उसको करेक्ट करता है और आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति इस दुनिया में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता है। तो इसलिए मैं आप सबों के बीच या तमाम स्टूडेंट्स के बीच यही संदेश देना चाहता हूं कि ये परीक्षा कोई मुश्किल नहीं है और ये आपको अगले 1 घंटे में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं। सबसे पहले हम कोई भी चीज की तैयारी शुरू करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे दिमाग में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शंस काम करने शुरू हो जाते हैं। अर्थात दिमाग के वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों सक्रिय हो जाता है। एक पक्ष कहता है मेरे से नहीं होगा, दूसरा पक्ष कहता है मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा। और इन दोनों के बीच द्वंद्व में फंसकर कोई व्यक्ति अपना बहुत समय बर्बाद कर लेता है। जबकि यदि हम अपने इस या कोई भी लक्ष्य के प्रति पहले किए गए कार्य, पहले जो जिन लोगों ने किया, उनको अगर जो हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ चीजें हमें क्लियर दिखाई देती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते और बहुत तरह की भ्रांतियां अपने दिमाग में भर लेते हैं। हम कहते हैं क्योंकि हम छोटे जगह के हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता और हम अच्छे से तैयारी भी नहीं कर सकते। इस बार बीपीएससी में केस स्टडी पर बात करता हूं हमेशा। जो केसेस हमारे पास आते हैं, अभी 3 दिन पहले भी बीपीएससी का 69th बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। आप लोगों को शायद पता नहीं हो, फाइनल इंटरव्यू चल रहा है। इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुल 1000 विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें से लगभग 500 विद्यार्थी हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। इन 500 विद्यार्थियों के एकेडमिक, सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को यदि मैं एनालाइज करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लगभग 1/3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तमाम प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं। आप सुविधा से वंचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कैसे विद्यार्थी हैं? एक लड़की है जो 6ठी क्लास में जब पहुंची तो उसके पिताजी का देहांत हो गया। एक छोटे से परिवार में, दिल्ली में मजदूर, बिहार का आदमी दिल्ली जाकर जो मजदूरी करता है, उसके परिवार से वो थी। उस लड़की ने 6ठी क्लास के बाद, सबसे बड़ी बहन थी वो अपने परिवार की, 6ठी क्लास के बाद चूड़ी बनाकर, चूड़ी बनाना समझते हैं ना, चूड़ी बनाकर अपनी पढ़ाई न केवल पूरी की, अपने सारे भाइयों की पढ़ाई, 6 भाई थे उसके, 6 भाई बहन, अपने सारे भाइयों बहनों की पढ़ाई को पूरी कराया उसने। और इस बार फाइनली वो बीपीएससी के इंटरव्यू में है। सोचिए उसके स्ट्रगल की स्टोरी कितनी बड़ी होगी। आप तो अपने घर से, अपने पिताजी से या जो भी आपके गार्जियन हैं, उनकी मदद से इस कोचिंग क्लास तक पहुंचे हुए हैं। ये आपका प्रिविलेज है कि आप वैसे विद्यार्थियों में हैं जो किसी न किसी प्रकार से कोई बाहरी गाइडेंस ले पा रहे हैं। ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जो कोई बड़ा काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं। एक महिला है अभी बीपीएससी में इंटरव्यू देने आ रही है, ठीक है। वो महिला 16 साल पहले ग्रेजुएट हुई है, 16 साल पहले, एक सामान्य परिवार से है, 16 साल पहले ग्रेजुएट हुई है। 10th में जब थी उसकी शादी हो गई तो ऑब्वियसली बच्चे आ गए, बच्चे बड़े होने लगे। अपनी तमाम जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद अंततः उसने आज से 2 साल पहले तैयारी प्रारंभ की। उसका बच्चा जो बड़ा वाला है वो 10th में है और वो इस बार बीपीएससी के इंटरव्यू में है। एक लड़का जो है वो हाथ पैर दोनों से पूर्णतः विकलांग है। उसको गोद में उठा के लोग मेरे पास इंटरव्यू के लिए ला रहे हैं, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। सामान्य स्थिति में हमें एक चोट लग जाता है तो हम 5 दिन कोचिंग छोड़ देते हैं,
कि भाई हम तो बीमार हैं, इसलिए अब हम कोचिंग कहां जाएंगे। 3 बार छींक आ जाती है तो उस दिन ड्रॉप कर देते हैं। यहां तक तो छोड़िए, आपका दोस्त कोचिंग नहीं जा रहा है, इसके कारण भी कुछ लोग छोड़ देते हैं कि चलो आज क्या करेंगे जाकर, जब वही नहीं जा रहा है तो हम जाकर ही क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे जिंदगी में होती है, उसको अगर जो हम चैनलाइज कर लें तो हम कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को समझने की जरूरत है। स्टूडेंट, आप ये समझिए कि जो भी इस धरती